ये तस्वीर सालों पुरानी है, पर इस तस्वीर के मायने आज भी उतने ही हैं जितने साल 2019 में थे। 10 दिसंबर 2019 को पहली और आखिरी बार यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति आमने सामने एक टेबल पर थे। ये वो मुलाकात थी जो जर्मनी और फ्रांस की मध्यस्थता के बाद हुई थी, ताकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को शांत कराया जाए। लेकिन उसके बाद किसी ने नहीं सोचा था कि रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ देगा। आज हुआ यही है। और इसी जंग के बीच आज रशिया में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन पूरे रशिया का मूड एक है। यूक्रेन को लेकर जो फैसला राष्ट्रपति पुतिन ने किया, उसे देश भर से समर्थन मिला है। और इसी समर्थन को देखते हुए आज हम इस तस्वीर को फिर से आपके लिए डिकोड कर रहे हैं। राउंड टेबल पर एक तरफ है फ्रांस के राष्ट्रपति, दूसरी तरफ तत्कालीन जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और एक तरफ हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और सामने बैठे हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये तस्वीर दिसंबर 10, 2019 की है, जब पेरिस में इन चारों नेताओं की मुलाकात हुई कि किसी भी तरह से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को सलटाया जाए। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि इस पूरे मुलाकात के दौरान वोलोदिमीर जेलेंस्की के चेहरे पर अलग तरह की शिकन और परेशानी देखने को मिल रही थी। ये राउंड टेबल बैठक महज कुछ देर की थी, लेकिन इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ ऐसा इशारा किया जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति सकपका गए थे। ये बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद बारी आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चारों नेताओं ने तकरीबन 52 मिनट का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चारों नेताओं ने मौजूदा मसलों पर बातचीत की, उनके परिणाम क्या निकले इस पर बातचीत की। लेकिन इस पूरी मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार भी यूक्रेनी राष्ट्रपति की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। 1 घंटे की चली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बार वोलोदिमीर जेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति की तरफ देख जरूर रहे थे, लेकिन उनके हाव भाव ये बता रहे थे कि वो काफी असहज हैं। लेकिन इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने एक बार यूक्रेनी राष्ट्रपति की तरफ नहीं देखा। मतलब साफ था, ये बैठक तो हो गई थी, पर पुतिन ये बैठक नहीं चाहते थे। उस बैठक में भले ही इस बात को लेकर बात की गई कि दोनों ही पक्ष जो हैं कई मसलों पर सहमत हुए हैं और कई मामलों को सुलझाया जाएगा, पर ऐसा दोनों के हाव भाव से नहीं लग रहा था। ये पहली बार था जब यूक्रेन के राष्ट्रपति किसी बड़े मंच पर पहुंचे थे और उनके पास कोई डिप्लोमेटिक अनुभव नहीं था। इसीलिए बीच में बैठी थी तत्कालीन जर्मन चांसलर और फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस और जर्मनी ने बहुत कोशिश की कि मसले को सुलझा लिया जाए, लेकिन ये मसला सुलझा नहीं और आखिरकार फूटा बहुत बड़ा बम, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।